देखिए, इसमें तो जो कंपनी ने लिख के दिया है कि अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि चर्चा उपरांत समाधान निकलने तक वे कार्य नहीं करेंगे। कंपनी ने स्पष्ट ये लिख के दिया है, और वो भी बात है। और देखिए, मैंने आपको कहा किसानों का, हम सबका, ये कोई भी सरकार नहीं चाहिए किसान को रहे बात। और जो कमेटी बनी है, प्रतिनिधिमंडल बैठ के जो बात करके उन्होंने कहा कमेटी आपस में कि जो वार्ता उपरांत समाधान होएगा तब फिर काम होगा, तब तो कोई काम ही नहीं होगा। तो विषय समाप्त हो गया। प्रतिनिधिमंडल और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद प्रतिनिधिमंडल भेजा। उस प्रतिनिधिमंडल ने उन किसानों के प्रतिनिधिमंडल से बात की, सौहार्दपूर्ण तरीके से बात की, एक बात पे आए और सब इस बात पे ये हुआ। उसको खारिज कर दिया आज मना कर दिया कि हम 17 तारीख अब को देखिए, वो तो मैं इस विषय का क्या कहूँ, पर इसमें तो कोई अभी तो काम तो हो ही नहीं रहा। अभी तो चल क्या रहा है अभी तो बात का। सर 10 तारीख को पंचायत एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो, जो आपका ये है कि जब ये 2022 में हुआ तो ये कौन लेके आया था फैक्ट्री, ये बात पूछ रहा हूँ। कांग्रेस के आए, और उस टाइम कांग्रेस के थे, और यहाँ कांग्रेस का आपस में गठबंधन भी किसी से था, तो वो लोग लेके आए थे। तो उन्हीं से ये प्रश्न होना चाहिए कि उनको क्या लगता है बात का। और देखिए, और मैं एक बात, ये बात कह रहा हूँ कि देखिए, एक बात ये है, कोई चीज आती है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि ये एक्सप्रेस वे रोड बनी, इसका भी विरोध हुआ। तो ये मनुष्य के प्राकृतिक स्वभाव है कि आप अपन, जब ट्रैक्टर आए थे तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं उसका भी विरोध किया गया था कि हमारे ऊंट कहाँ जाएंगे। तो ये प्रकृति का नियम है, बदलाव आते हैं और उसमें नई चीजें आती है, और विरोध हमेशा, जब भी नई चीज आती है तो उसका विरोध होता है। अब ये, मैं इतना ज्ञानी तो होने के विरोध सही है अगर तो कितना बता सके, पर मैं ये जरूर है कि हम ये चाहते हैं कि उसमें बैठकर प्रतिनिधिमंडल, जब सरकार तैयार है बात करने के लिए, प्रतिनिधिमंडल तैयार है, सबका यही उद्देश्य है कि अच्छा हो। उनको लगता है कि उससे नुकसान हो सकता है तो बैठ के बात करें और उसका समाधान निकले। नहीं होगा तो उसमें हमने यही कहा ना कि वार्ता उपरांत समाधान होने तक कोई कार्य नहीं होगा। इसमें सारी बात ही आगे, इसमें क्या रहता है बताओ। जब मैं सरकार की तरफ से ये बात कह रहे हैं, इससे ज्यादा क्या रहेगा बात। सरकार उद्योगों के बारे में सही तरीके से जागरूक क्यों नहीं कर पाती? अगर ये पहले जागरूकता होती तो शायद ये विरोध नहीं होता। 15 मार्च लगातार किसान बैठे थे, अब वार्ता पे आए तो ये वार्ता इस प्रकार से मुख्यमंत्री लोगों की वार्ता हुई थी 15 महीने यहाँ बोलने इतना बड़ा होता ही नहीं अगर पहले समझा दिया। हो सकता है आपकी बात में। मंत्री जी, 1 साल लगभग हो गया, एक प्रचार किया था 9 फीसद की डीपीआर, आपने कहा था बढ़वा देंगे, प्रचार वही का वही खड़ा है। कौन सा वापिस होता है? डीपीआर जो हरियाणा सरकार ने बनाई है वो बनानी नहीं, 9 फीसद का मामला हुआ है। एक साल आपको याद पहले आपने प्रचार किया था। हाँ, हरियाणा बना रहा है, राजस्थान बना नहीं सकता। हरियाणा हरियाणा बनाएगा इसका। सीएम टू सीएम बात होगी तो ही मसला सुलझेगा। इस पर क्या कहना है? मैं बात बताऊं, मैं बिल्कुल, मैं ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में डालकर, और ये बिल्कुल करूंगा कि इसका आपने जो बात रखी है उसका हो। बिल्कुल आपने बात रखी इस बात का बिल्कुल गंभीरता से, और मैं आपको जवाब भी दूंगा कि क्या बात मेरे वहां से होगी। बिल्कुल। दूसरा प्रश्न है, धारका समाज बाढ़ काफी लंबे समय से बैठा है, मांग उनकी राज्य सरकार से, कलेक्टर के उनका कोई समाधान नहीं हो रहा है। राज्य स्तर पर एक ही मांग के संबंध में क्या करना है? मेरे ख्याल से आयोग के द्वारा ये होता है शायद। इसमें आयोग पूरा क्या करता है इसमें बात रखे, क्योंकि विधानसभा में बात उठी है कई बार। हो सकता है उनकी बात जनाइन भी हो। ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे हम सरकार में बात रख सकते हैं कि जो बात, ये बात आपने नॉर्थ फीडर की रखी है, और ये धान का समाज वाला भी विषय है। धानक और धान का, ये आप दोनों विषय का ये बात रख रहे हो। ऐसा ही नायक और नायिका का भी कई जगह ऐसे हैं। तो कहीं ना कहीं समय के साथ, उस समय इतनी जागरूकता नहीं थी, वो शब्द में मात्रा में, उसकी वजह से कई लोगों को नुकसान आज भी उठाना पड़ रहा है। ये बात वाजिब है आपकी, इसका बिल्कुल माननीय सीएम साहब के आगे मैं बात रखेंगे कि ये इस तरह का विषय है। एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर सरकार का क्या स्टैंड है? सरकार तो बिल्कुल स्टैंड क्या है, सरकार तो हमेशा फैक्ट्री बने तो बने उसमें। और पर सबसे बड़ा है कि आपस में किसान हमारे कुछ भी होने चाहिए, और लगना चाहिए कि जब तक सारे पक्ष कहीं भी, सरकार किसी भी सरकार का क्या होएगा कि जनता उस चीज से खुश है या नहीं, और नहीं है तो हम उसको कहीं ना कहीं बैठ के उनसे बात करके, उनको आपस में, उनको उनके मतलब उनको सहमत करके, स्वादपूर्ण में उनको लगकर कि हाँ भाई उनके हित में यदि लाभ हो रहा है। क्योंकि अभी ये बात कहते हुए कि कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात आ रही है कि कहीं ना कहीं पानी का दोहन होगा, कहीं ना कहीं दूषित होगा, ये उनके मन में संशय है। और शायद हर किसान के मन में होता है संशय, इसमें कोई बात नहीं। तो उस संशय को दूर करने के लिए तो प्रतिनिधिमंडल बन रहा है कि आप जाए, अवलोकन करें स्थान का, क्या ये वास्तव में सही है, क्या वो, जैसे कई कह रहे हैं कि हम नॉर्म्स को फॉलो करेंगे, जो नॉर्म्स को फॉलो होते हैं और नहीं होता है तो बैठ भी सकता है। बहुत चीजें ऐसे होती है समय के साथ, नए प्रोजेक्ट जब भी आते हैं उनके विरोध रहते ही हैं। तो मैं की बात करें तो जिला मुख्यालय की बात करें, यहाँ पे 10 फैक्ट्रियां हैं और उनका दूषित पानी सड़कों पे है। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के नाम पे नियम से इनको
परमिशन दी गई है, लेकिन आज भी सड़कों में 10 फैक्ट्रियों के काबू नहीं हो रहे। इतनी बड़ी फैक्ट्री तो फिर इतने बड़े। हाँ, ये बात आपकी बात हो दिल्ली के लोगों को यही क्या लगता है लेकिन बाद में हम पूरे नहीं होते तो फिर दिक्कत उनका यही। नहीं, ये बात मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप बात कह रहे हो भाई, देखो कोई भी होगा, अपने पास में कोई कार्य होगा तो हर व्यक्ति संशय होगा। इसी संशय को दूर करने के लिए तो प्रतिनिधिमंडल बैठे हैं और किसानों के साथ बात भी हो रही है। अब देखिए, बात पहले काम नहीं शुरू हुआ, अब काम शुरू हुआ तो वो बात प्रश्न उठना वाजिब था। पहले लग रहा था करेंगे नहीं करेंगे, जैसा मुझे बताया गया। अब जैसे काम शुरू करें, काम तो जबरन शुरू करवाएं। देखिए, अब ये तो प्रश्न कांग्रेस सरकार से पूछना चाहिए था कि आपने ये दिया तो उस समय क्या था। मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं आपसे ये सरकार भी इसको फॉलो करेगी। नहीं, गलत काम नहीं करे। एक बात देखिए, जब कोई एग्रीमेंट गवर्नमेंट स्टेट टू स्टेट होता है तो दैट हैज टू बी फॉलोड इन रूल ऑफ लॉ। दैट आप रोक नहीं कर सकते ऐसे, समझ लो। मतलब ऐसे आज आपने कर भी दिया, कोई भी कोर्ट जाए, पर वो विषय अलग है। पर बात ये, हम ये संक्षेप में बात ये है कि कमेटी बन गई, वार्ता करने के लिए तैयार, हम चाहते हैं कि समाधान हो। बात ये, अब उस बात में चाहे 100 प्रश्न पूछो, 1000, सीधा सा सारांश ये है कि हम किसान, हमारे भाई, हम किसान, हम खुद किसान। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी खुद किसान, बहुत ही संज्ञान में आती, उन्होंने प्रतिनिधिमंडल भेजा के बैठ के बात करो। और किसान भाई जब तक हो, उनको सहमति लेकर, उनको बिल्कुल उनके मन में लगे कि समाधान, वार्ता उपरांत उनको समाधान होने तक उस पर कोई काम नहीं होगा। इससे ज्यादा सरकार और क्या कह सकती है, आप बताओ और क्या कहो। सर बीजेपी वे इतना बड़ा आरोप लगा रहे कि एक किसी राज्य का बीजेपी कहाँ है? किसने कह दिया आपको? हनुमान वाली बात मैं बात कर रहा हूँ। कांग्रेस उन्होंने कहा मीडिया में राजस्थान के केंद्रीय मंत्री का किसी का। अब इन बातों का तो कोई सार नहीं, फैक्ट्री का होता है भाई। मैं तो, मुझे तो ये विषय ध्यान है कि 2022 में इस फैक्ट्री का आया था और उसका भूमि का रूपांतरण इंडस्ट्रियल कन्वर्जन को 2023 में कांग्रेस सरकार ने, ये मुझे इतना सा विषय ध्यान है इस बात। और एक बात और कि फैक्ट्रीज आती है और कहीं भी आती है, उसका विरोध देखो होता भी है, इसमें कोई बात नहीं। अपने जहाँ भी आए हैं ये रहता है, और इसमें हरा सरकार का भी हमारा धर्म है, प्रशासन का भी धर्म, हम बैठ के बात करें कि उनको भी तसल्ली हो। ये बात हम भी चाहेंगे, इसमें कोई बात नहीं। हाँ भाई, पहले तो आप आपस में बात कर लो, क्या रखे आप क्या चाहते हो? देखिए, नहीं अब इस बात का नहीं, मैं इस बात का जवाब दूं। देखो, जीवन है, अपने परिवार के भी नहीं, मैं एक जनरल एज ए बिजनेस बात करूँ। नहीं सुन, मैं बता दूं, जनरल एक बात है, अपन कोई भी करोगे दुनिया में, गैलीलियो ने कहा था ना, उसके ऊपर भी उन्हें जलाया गया था, समझ रहे हो बात। ये दुनिया में हमेशा ही रहा है कि कोई भी परिवर्तन नया होता है। मैं कह रहा हूँ, जब मैं खुद ये सड़क का था, मुझे खुद को सस्पेंस था कि सड़क बन सकती है क्या। तो ये है, हर को कोई भी नया प्रोजेक्ट आएगा, नई तकनीक आएगी। आप ये बात छोड़ रहे हो, आप तो यार नहर के पास रहे, हमारे उधर बीकानेर में नहर आ रही, तो कई लोगों ने नहर नहीं आने दी कि साहब नहर मत लाना, हमारे ये हो जाएगा, सड़कें नहीं आने दी। तो ये हम कहेंगे साहब उस जमाने में लोग जागरूक नहीं थे, तो हम ये भी कह सकते हैं आज के जमाने में भी हम कई चीजों में आज भी जागरूक नहीं है। अब हाई कोर्ट जब टावर्स आए थे, मोबाइल टावर्स, तो कई लोग हाई कोर्ट से दिल्ली से स्टे लेके आए, साहब ये मोबाइल टावर यार यही ऐसी में नहीं लगेगा। और हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे दिया, और सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई जंगल में थोड़ी लगेंगे हाई कोर्ट टावर्स। तो ये चीजें विषय चलता रहेगा, टेक्निक और इसका चलता रहेगा बात का। बाकी ठीक है जी, धन्यवाद आप सभी साथियों को, धन्यवाद।